हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक क्या है आपका? टॉपिक है आपका धारावाही लंबी परिनालिका के लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो ये आपके किसका? एम्पियर के नियम का अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग नंबर आपका क्या है? दूसरा है। तो एम्पियर के अनुप्रयोग में हम देखने वाले क्या? धारावाही लंबी परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हम सबसे पहले इसके फिगर को देखते हैं। फिगर को अगर हमने अच्छे से समझा तो ये डेरिवेशन करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। तो बात करें इस फिगर की, तो हमने क्या किया है? एक बेलनाकार नलिका ली है। बेलनाकार नलिका ली है जिसमें एक तार की क्रोड लगाई है और बेलनाकार नलिका। तार की क्रोड आपकी पी क्यू है। उसमें हमने क्या किया है? एक तार लपेटा जिसकी लंबाई, इस तार की लंबाई क्या है आपकी? एल सेंटीमीटर, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया है कि एक आपका एक आयतनुमा डिब्बा इसमें लगाया हुआ है। तो क्या है इसमें? ए बी, जो आपका ए बी और सी डी है वो इसके समांतर है, इस बेलनाकार परिनलिका के समांतर है। और जो भुजा आपकी सी डी और बी सी है वो क्या है? लंबवत है। तो वो 90 डिग्री का कोण बना रहे। समांतर है तो वो 0 डिग्री, क्योंकि समांतर में कोई भी कोण नहीं बनता है। तो इसकी जो बेलनाकार ये भाग है, इसमें जो त्रिज्या हो जाएगी वो आपकी ए सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये रही बात इसके फिगर की। इसमें क्या किया हमने? एक बेलनाकार नलिका ली जिसको हमने किससे लपेटा? तार से लपेटा। तार की लंबाई जो आपकी है एल सेंटीमीटर है। इसमें हमने एक बॉक्स लगाया जिसके नाम कुछ इस प्रकार है: ए बी सी डी। ए बी भुजा, ए बी और सी डी भुजा क्या है? परिनलिका के समांतर, जबकि बी सी और ए डी भुजा क्या है? लंबवत है, 90 डिग्री कोण अंतरित कर रही हैं। तो यदि हम इसमें कहीं पर भी, इसमें हम अगर कहीं पर भी क्या करें, कोई सूक्ष्म अवयव लें, तो सूक्ष्म अवयव डीएल होगा आपका। डीएल अवयव लें तो उसके लिए जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी? उसी दिशा में होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपकी धारा प्रवाहित होती है, यहाँ से हम धारा इसकी प्रवाहित होती है और पूरे तार में फैलती है। तो बात करें अब इसके डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन के लिए हम एम्पियर का परिपथीय नियम लगाएंगे। तो अब जब बात कर रहे हैं हम एम्पियर के अनुप्रयोग की, एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग की, तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है? एम्पियर का परिपथीय नियम होता है इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू आपका म्यू नॉट आई। तो एम्पियर का परिपथीय नियम पहले जान लेते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है कि किसी परिपथ में यदि हम धारा प्रवाहित करें तो उसका जो रेखीय समाकलन होगा, बी का अगर हम समाकलन करें, चुंबकीय क्षेत्र बी का समाकलन करें, तो वो क्या होता है? बहने वाली धारा आई के कितना गुना होता है? म्यू नॉट गुना होता है। ये बात हुई एम्पियर के परिपथीय नियम की। तो इसका फॉर्मूला होता है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। इसी फॉर्मूले के बेस पे हमें क्या करना है? इस पूरे डेरिवेशन को सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या है? पहले हमें इस बॉक्स के लिए निकालना है कि जब इस मतलब बेलनाकार परिनलिका में रख देंगे तब क्या होगा। तो ए बी और सी डी क्या है? समांतर है, और जबकि ए डी और बी सी क्या है? 90 डिग्री कोण अंतरित कर रही हैं। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके पहले हम ए बी के लिए निकालेंगे, फिर बी सी के लिए निकालेंगे, फिर सी डी के लिए निकालेंगे, फिर ए डी के लिए निकालेंगे। तो चलिए ए बी के लिए हम एम्पियर का परिपथीय नियम लगा के सॉल्व करते हैं डेरिवेशन। तो अब भुजा ए बी के लिए हम निकालेंगे बी डॉट डी एल का मान। तो ए बी क्या है? ए बी और सी डी भुजा क्या है? समांतर है। तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो इस बी डी एल को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? जब इसको तोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? बी डी एल कॉस थीटा, इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बी डी एल इंटीग्रल ए से बी तक बी डी एल कॉस 0 डिग्री। कॉस जीरो डिग्री का मान होता है 1। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ए से कहाँ तक? बी तक बी डी एल। तो अब बी डी एल का मान निकालें। तो बी डी एल का मान कैसे निकाल सकते हैं? बी को कर लेंगे बाहर, ए से बी तक, और डी एल तो क्या हो जाएगा? ए से बी तक बी एल। ये आपकी वैल्यू निकल के आ चुकी बी एल। तो इसी तरह अब हम भुजा बी सी के लिए निकालेंगे। तो भुजा बी सी के लिए जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? बी सी बी डी एल कॉस थीटा। अब बात करें भुजा बी सी की, तो बी सी क्या कर रही है? 90 डिग्री कोण बना रही है। तो यहाँ पे हम कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे? 90 डिग्री। बी से सी तक बी डी एल कॉस 90। अब भाई बात करें कॉस 90 की, कॉस 90 क्या होता है आपका? 0। तो जब भाई 0 के साथ क्या करेंगे आप देखिए, बी से सी तक बी डी एल कॉस 0, मतलब
cos 90 का मान क्या होता है 0। अब 0 से जब इसका गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगी, पूरी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। तो अब क्या करें, बात करें किसके लिए, भुजा, तो भुजा CD के लिए बी DL cos 0 डिग्री। बी DL जब cos 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, तो जब हम इसके लिए DL निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसका समाकलन करेंगे तो BL। ठीक है, ये लंबाई आपकी आ चुकी है निकल के। तो अब भुजा AD के लिए निकालेंगे। AD क्या है, AD आप देख सकते हैं 90 डिग्री कोण बना रहा है। जब हम cos 90 डिग्री करेंगे, इसको पूरा तोड़ के cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान क्या होता है आपका 0। तो अब क्या करेंगे, सारी भुजाओं के जो मान निकल के आए AB BC CD, तो उसके मान को क्या कर देंगे, हम एक समतुल्य कर देंगे। कैसे समतुल्य कर देंगे, चलिए देखते हैं। तो ABCD के लिए कुल धारा जब आई है तो क्या हो जाएगा, B.dl, इंटीग्रल B.dl, AB के लिए B.dl, BC के लिए B.dl और CD सब सारी भुजाओं को क्या कर देंगे, सारी भुजाओं के हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो AB के लिए क्या हो जाएगा, AB के लिए आपका आया था BL और BC के लिए क्या आया था, BC के लिए आया था आपका 0, BC के लिए आया था आपका 0 प्लस CD के लिए आपका आया था BL और इसका AD के लिए आपका निकल के आया था 0। तो जो मान निकल के आए हैं वो क्या है, तब एम्पियर का परिपथी नियम हम लगाएंगे। तो एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है, B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। तो अब हम बात कर रहे हैं इस चतुर्भुज की। तो चतुर्भुज क्या माना था हमने, ABCD, तो उसमें प्रवाहित कुल धारा क्या हो जाएगी, तो उसमें प्रवाहित कुल धारा आपकी हो जाएगी B.dl इज इक्वल टू, अगर फेरों की संख्या, हमने बेलनाकार परिनलिका बनाई थी तो उसमें जितने भी फेरे लपेटे थे, माना फेरों की संख्या n है, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट NLI। तो हम B.dl का मान क्या निकल के आया, BL। तो इसका मान हम BL, इसकी वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, BL और म्यू नॉट NLI। तो L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो B का मान क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। ये आपका निकल के आ चुका है फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला था एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग का। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।